अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो जी यहाँ पे हमारे बॉक्सिंग डे था। बॉक्सिंग डे पे यहाँ पे ऐसे होता है कि बहुत सेल्स लगती हैं, तकरीबन हाफ़ प्राइस पे भी चीज़ मिल रही होती है, हाफ़ से भी कम पे मिल रही होती है। लेकिन उस दिन बहुत रश था। खैर जहाँ जिस जिस एरिया पे सेल लगी हुई थी वहाँ मैं नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त गए थे, कज़न और फ्रेंड वगैरह मिलके गए थे ये लोग। और मैं नहीं गई थी। ये लोग कुछ चीज़ें लेके आए थे, मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ चीज़ें लेके आए थे, कुछ ज़ईम के लिए लेके आए थे। ज़्यादा ज़ईम की चीज़ें थी। उसके बाद शाम के टाइम मैं निकली थी के मार्ट, वहाँ पे मैंने जाना था। मैंने अपने घर के पहनने के लिए एक चप्पल लेनी थी, जूता। यहाँ पे गर्मियाँ हो गई हैं क्योंकि यहाँ पे 2 माह ये वाले जो हैं ये गर्मी रहती है, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर में खैर इतनी गर्मी नहीं रही, लेकिन जनवरी में अब ये है कि काफ़ी हद तक ना गर्मी लग रही है। और जिस दिन सेल थी, बॉक्सिंग डे था जिस दिन 26 को था हमारा यहाँ पे, दिसंबर 26 को थी ये सेल। और उस दिन तो इंतहा की गर्मी थी, बहुत ज़्यादा थी। 2 दिन बहुत गर्मी रही है, जिन 2 दिनों में हमने जाना था शॉपिंग करने। और उसके बाद जी सब सेट हो गया। उसके बाद हवा चलने लगी ठंडी, और पूरा वीक वो काफ़ी अच्छा मौसम रहा था। मतलब यहाँ पे चेंज होता है वेदर। यहाँ तो बहुत सर्दी हो जाती है एकदम ही, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, एकदम ही मिक्स मौसम चलता है। लेकिन पंखों के साथ कभी कभी गुजारा हो जाता है। ऐसी गर्मी नहीं है कि आपसे बर्दाश्त ना हो। या कभी एक सेंट्रल एसी होता है वो चल जाता है, तो उससे गुजारा हो जाता है। तो उसके बाद फिर चप्पल मेरी बहुत ज़रूरी थी। मेरे पास एक सिर्फ सर्दियों वाली थी, तो मैंने वो बंद थी आगे से। और मुझे वो, अब जिस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी मैं इससे पहनी नहीं जाती थी, मैं अपनी हस्बैंड की चप्पल पहनती थी। तो फिर मैंने इनको कहा कि मैंने चप्पल लेनी है, मैंने जाना है। तो ये कहते हैं कि चलो आओ फिर चलते हैं। हालांकि बहुत थके हुए थे उस दिन जब आए शाम को घर। तो फिर मैंने कहा कल चले जाएंगे। कहते नहीं नहीं चलो आओ फिर लेने चलते हैं ना, फिर वरना देर हो जाएगी। तो फिर हम गए हैं वहाँ पे लेने। तो यहाँ पे हम ज़ईम के लिए सैंडल पसंद कर रहे थे। इनके पापा को एक पसंद आया था, लेकिन उसमें हमें साइज़ नहीं मिला। तो बहुत प्यारे थे वो सैंडल। कह रहे थे कि मैंने किसी बच्चे के पहने हुए देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो वो हमें एकदम यहाँ पे नज़र आ गए। लेकिन वही बात कि वो हमें फिर साइज़ उसमें नज़र नहीं आ रहा था। इन्होंने काफ़ी और भी देखे हैं, और कुछ लड़कियों वाले बड़े प्यारे लगे हुए थे, कुछ लड़कों वाले शूज़, जैसे कि ये वाले शूज़ ब्राउन वाले देख रहे थे। तो कह रहे थे कि सब सर्दियाँ आएंगी ना तो फिर ज़ईम को ये वाले शूज़ लेके देंगे। जो के मार्ट है यहाँ पे वो थोड़ा चीप है, मतलब कि आपको सस्ती चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। वरना दूसरे ब्रांड्स जो हैं वहाँ पे बहुत बहुत महंगी महंगी चीज़ें होती हैं। तो ये अब हमारा सेकंड डे स्टार्ट हो गया है। तो अब हम नॉर्थन लैंड गए हैं उधर मॉल में। वहाँ पे हमने लेनी थी कुछ चीज़ें। कह रहे थे कि शुक्र है कि वो एक दिन सेल का नहीं था 26 ये, लेकिन ये है कि 26 को तो बहुत 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 लोग गए हुए थे। ऐसे था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी कहीं पे। लेकिन फिर सेकंड डे जब हम गए हैं तो ऐसा था कि मतलब रश इतना नहीं था, और चीज़ें भी कम कम थी। क्योंकि आपको पता है कि जब फर्स्ट डे जब इतने ज़्यादा लोग गए हैं तो ऐसे लग रहा था जैसे मेकअप रैक्स यूँ पूरे पूरे खाली हैं, यूँ किसी ने यूँ करके ना सारी चीज़ें अपनी टोकरी में डाल दी हैं। मतलब इस तरह का सीन था। तो खैर हम H&M गए थे, हमने वहाँ जाना था ज़ईम के लिए कपड़े लेने, स्पेशली इसके लिए ही हम गए थे। तो वहाँ पे पहले मैं अपने लिए कुछ चीज़ें देख रही थी। मुझे कुछ एक आध समझ आई, लेकिन वही कुछ सेक्शन पे थी सेल और कुछ पे नहीं सेल थी बिल्कुल भी। तो फिर कुछ कुछ के गले समझ नहीं आ रहे थे जो मुझे पसंद आ रही थी। किसी का कुछ मसला था, किसी का कुछ मसला था। तो खैर फिर एंड पे मैंने इनको कहा कि मेरा छोड़ें तो हम ज़ईम के लिए देखते हैं। तो फिर हम ज़ईम के लिए बस देखने लग गए थे। और ज़ईम के लिए भी जो हम देख रहे थे उनमें कुछ कुछ चीज़ों पे सेल थी और कुछ कुछ पे नहीं थी। तो इसके बाद मैं एक वीडियो आप ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को बना के कि मैंने ज़ईम के लिए क्या क्या चीज़ें ली थी वहाँ से, और अपने लिए मैंने क्या क्या लिया था तो मैं वो भी दिखाऊंगी। अपने लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं ली थी, एक आध सीरम लिया था मैंने बस, वो भी सफ़ायर मुझे वहाँ पे नज़र आ गई मेकअप स्टोर। मैं वहाँ चली गई और मैंने वहाँ से देखी थी अपने लिए एक आध चीज़। बाकी ये ज़ईम ने ही
पूरे स्टोर में हंगामा डाला हुआ था। तो बस इसके लिए हम चीज़ें देख रहे थे। ये बैग वैसे इसको पहना के देखा था, ये देखें कपड़े रखे हुए ऊपर हमने ट्रॉली के। तो जो जो इसके लिए हैं हमने, और खुद इसको हम बैग पहना के देख रहे हैं। ऐसे ही मैंने इसको पहना दिया, थोड़ा तंग कर रहा था तो मैंने कहा चलो ये पहन ले। लेना तो ये वाला नहीं था, लेना हमने इसके लिए दूसरा बैग है, थोड़ा सा बड़ा लेंगे। 1 साल तक ये किंडर में जानना शुरू हो जाएगा, तो उस लिहाज से हम फिर इसकी चीज़ें लेंगे, बॉटल बैग जो भी चीज़ चाहिए होगी। इसके पापा कह रहे थे थोड़ा सा बड़ा बैग लेंगे ताकि वो इसके नेक्स्ट 2 साल काम आ जाए। तो ये तो ऐसे ही प्लास्टिक का छोटा सा बैग था। यहाँ पे ये कैप्स देख रहा है, ये कैप्स इसके नाप की थी नहीं, लेकिन उसको अच्छी लग रही थी। लेकिन इसके बाबा कह रहे थे सेटिंग नहीं ख़राब करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो बाद में खुद ही उठा के फिर रख रहे थे जो चीज़ ये ख़राब कर रहा था। अपने लिए खुद कपड़े पसंद कर रहा था, जो हम इसको दिखा रहे थे कि ज़ईम ये देखो ये अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लग रहा था वो उसको ट्रॉली में रख देता था, जो नहीं लगता था उसको वो पीछे रख देता था। और ये देखें यहाँ पे शूज़ वगैरह पड़े हुए हैं, हर तरह की चीज़। यहाँ पे चप्पलें इतनी प्यारी पड़ी हैं। फिर मैं अफसोस कर रही थी मैंने Kmart से चप्पल क्यों ली, तो मैं यहीं से ले लेती। ये इतनी प्यारी प्यारी चप्पलें पड़ी हुई हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते कि चलो नेक्स्ट टाइम यहाँ से ले लेंगे ना। मैंने ये पहन के भी चेक की थी और ये बहुत कंफर्टेबल और प्यारी चप्पलें थी। उसके बाद मैं बॉडी शॉप चली गई, वहाँ से मैंने एक टिंट देखना था, खैर मुझे वो मिला नहीं, वो कहती हैं आउट ऑफ स्टॉक है। तो फिर मैंने टोनर देखना था, वो देखने लग गई, वो भी नहीं नज़र आया। उसके बाद फिर मैं चली गई सफ़ायर पे। तो सफ़ायर पे भी मैंने ना एक सीरम देखना था, वो ही देख रही थी। एक कंपनी का पहले मैंने उठाया, मुझे वो अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर मुझे ये ऑर्डिनरी वाली कंपनी ये वाली नज़र आ गई। तो मैंने कहा इसकी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो फिर मैंने इसका वो वाला सीरम ले लिया था। तो उसके बाद हम एक और जगह गए थे एक आध, और फिर उसके बाद क्योंकि ज़ईम बहुत तंग करने लगा था। ये पॉलर देखें, ओपन पॉलर लगा हुआ था, प्लकिंग हो रही है सब, मतलब कि मॉल के अंदर ही दरमियान में उन्होंने लगाया हुआ पॉलर। तो बड़ा अच्छा लग रहा था देखने, ये बॉल्स इतने प्यारे हैं। पहले तो मुझे लगा कि चलो मैं कुछ ले लूँ इनमें से, लेकिन बाद में मैंने कहा कि नहीं रहने देती हूँ, अभी हैं बर्तन। तो फिर मैंने नहीं लिया। और कुछ ये बड़े ट्रेडिशनल से बॉल्स थे और बड़े रीज़नेबल लगे हुए थे, सेल में थे, बहुत रीज़नेबल और बहुत प्यारी चीज़ें थी ये वाली सारी ही। लेकिन वही बात है कि कभी दिल करे ले लूँ, फिर दिल करे नहीं रहने देती हूँ, अभी हैं चीज़ें। तो एक मैंने की चेन भी अपने लिए पसंद किया था, ब्रेसलेट पसंद की, लेने भी लगी, फिर मैंने छोड़ दी। हालांकि $5 की लगी हुई थी ये, अच्छी चीज़ें थी, लेकिन वही मैंने देखी और फिर मैंने छोड़ दी, बस पता नहीं क्यों। तो ले ही लेती। वैसे ये बहुत अच्छे लगते हैं, इनमें सैलड, रायता या कुछ भी आपने कढ़ाई वगैरह बनाई हो, इस तरह की चीज़ें डाली हो, तो ये बड़े प्यारे लगते हैं बॉल्स ना, इनमें डाल के आपने रखा हो तो चीज़ें। तो ये 2-2 का पेयर मिल रहा था, 5 का या $10 का आई थिंक। तो अच्छा था, मीडियम साइज़ का मैं देख रही थी कोई, वो मुझे अच्छा लगा था। लेकिन वही कि वो डिसाइड नहीं कर पाई मैं पहले वहाँ पे, और उसके बाद फिर मैंने छोड़ ही दिया। मैं कहती हूँ रहने देती हूँ। तो ये भी वो भी अंकल कह रहे थे कि बस मैं आज का दिन हूँ यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं चला जाऊँगा, तो अगर आपने लेना है तो ले लें। मैंने कहा नहीं रहने देते, मैंने नहीं लेना। तो बस ऐसे ही छोड़ के आ गए हम। तो उसके बाद फिर हम घर की तरफ आ रहे थे, भूख बहुत लग गई थी, ज़ईम ने बहुत तंग कर दिया था। हम तकरीबन घर से गए थे कोई 1 बजे आई थिंक निकले थे, और हमें वहाँ पे 5 तो आराम से बज गए थे, 5-6 इतना टाइम तो हो ही गया, क्योंकि इतना बड़ा मॉल है, फिर अपने दुकानें हर एक फिरनी है, तो आपको टाइम लग जाता है। उसके बाद वहाँ पे भी एक Kmart था, हम वहाँ चले गए। वहाँ पे ज़ईम के हमें सैंडल मिल गए थे, जो हम एक दिन पहले मैं बता रही थी, शाम को हम गए थे, लेकिन मुझे नज़र नहीं आए थे। तो वो हमें एक दिन बाद जब हम गए हैं, वही बॉक्सिंग डे पे, तो मुझे फिर वहाँ पे वो नज़र आ गए मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो हमने कहा कि चलो हम ना ये ले लेते हैं। तो वही फिर मैंने ना हम लेने चले गए वहाँ पे। तो शुक्र है कि इसका साइज़ मिल गया, और इसका साइज़ मिल गया। इसके ना पाँव थोड़े छोटे हैं, इसके साइज़ से हमने एक साइज़ वो कम लिया, क्योंकि अगर इसके सेम साइज़ का ले रहे थे वो वाला शू, तो वो बहुत वो पड़ रहा था, बड़ा हो रहा था। तो उसके बाद हम शू वगैरह लिया, तो उसके बाद हम खाना खाने चले गए। बहुत भूख लगी हुई थी। तो इसके साथ मेरे व्लॉग का एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा
तो इसके साथ होता है एंड व्लॉग का। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।